ओके, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर शोज द टिंडल इफेक्ट। इसमें से टिंडल इफेक्ट कौन बताता है? ओके, तो टिंडल इफेक्ट इसमें से ना 1 2 3 4, चलो तो पहले टिंडल इफेक्ट क्या है वो बताता हूँ मैं आपको, फिर बात करते हैं। तो देखो, टिंडल इफेक्ट मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? टिंडल इफेक्ट में लाइट का स्कैटरिंग होता है, मतलब पार्टिकल्स, लेकिन उसके लिए बड़े चाहिए। तो अगर आप लाइट पास करते हैं किस में से? कोलाइडल कोलाइडल सॉल्यूशन में से, तो कोलाइडल के जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो बड़े रहते हैं। तो लाइट जब उसके ऊपर आती है ना, स्ट्राइक होती है, तो वो अलग अलग दिशा में उसको स्प्रेड करता है। इसको हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। तो कोलाइडल के पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं। स्कैटर करने की वजह से क्या हो जाता है? लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। तो लाइट पाथ बिकम्स विजिबल एंड उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? लाइट का स्कैटरिंग, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में वो स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ दी लार्जर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। लेकिन क्या सेम चीज ट्रू सॉल्यूशन में आपको मिलती है? तो नहीं। टिंडल इफेक्ट जनरली आपको देखने को मिलता है कोलाइडल पार्टिकल्स में, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं, और सस्पेंशन में भी एक देखने को मिलता है, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी बड़े हैं। लेकिन क्या सेम चीज आपको ट्रू सॉल्यूशन में देखने को मिलेगी? तो नहीं, ट्रू सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलेगी। रीजन? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे रहते हैं, दे हैव वेरी स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि कॉपर सल्फेट। अगर आप उसमें से लाइट पास करोगे ना, तो उसके पार्टिकल स्कैटर ही नहीं करते हैं लाइट, क्योंकि लाइट आर पार निकल जाती है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दिक्कत की बात कब है? कोलाइडल पार्टिकल्स है, तो उसमें आपकी लाइट की स्कैटरिंग होती है, राइट? सो अपना क्वेश्चन क्या है? टिंडल इफेक्ट ढूंढना है आपको, राइट? तो टिंडल इफेक्ट किस में देखने को मिलता है आपको तो पता है, सस्पेंशन में देखने को मिलता है, और कोलाइड्स में देखने को मिलता है। आपको किसको अवॉइड करना है? ट्रू सॉल्यूशन को, ठीक है? सो क्या एयर और डस्ट पार्टिकल्स में देखने को मिलेगा? यस, एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर द कैटेगरी ऑफ कोलाइड की कैटेगरी में आता है वो। तो डेफिनेटली हमने तो ऑलरेडी बोला है कि कोलाइडल पार्टिकल स्कैटरिंग जरूर देते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पार्टिकल्स इन द रूम, डस्ट पार्टिकल्स, आपके लाइट का पाथ क्या करते हैं? विजिबल हो जाता है। पार्टिकल्स लाइट क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं, और आपको ऐसा पाथ दिखता है लाइट का, एज यू कैन सी, ठीक है? सो एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स कर सकते हैं क्या? यस, आपके रूम में तो डेफिनेटली स्कैटरिंग कर सकते हैं, इसकी वजह से पाथ लाइट का विजिबल हो जाता है। व्हाट अबाउट कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट तो नहीं है ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट पूरी तरीके से पानी में डिजोल्व होता है। तो क्या वो ट्रू सोल्यूशन है? यस, इट्स कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रू सोल्यूशन। तो वो स्कैटरिंग नहीं कर सकता है, स्कैटरिंग के लिए कोलाइडल पार्टिकल चाहिए। नेक्स्ट इज स्टार्च एंड वाटर। अब स्टार्च जो है ना, तो वो क्या बनाता है? कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है। स्टार्च ना पानी में ठीक से डिजोल्व नहीं होता है, पार्टिकल्स काफी बड़े बड़े रहते हैं। नाउ एज पार्टिकल्स आर बड़े बड़े, तो वो क्या करेंगे? लाइट को स्कैटर करेंगे, राइट? तो कोलाइडल सोल्यूशन है आपका स्टार्च एंड वाटर, तो वो टिंडल इफेक्ट जरूर देगा। एसीटोन एंड वाटर देगा क्या? तो नहीं, एसीटोन पूरा सोल्यूबल है पानी के अंदर, तो वो ट्रू सोल्यूशन बनाता है, तो गायब हो जाता है। एसीटोन के पार्टिकल्स पानी में गायब हो जाते हैं, तो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, तो क्या वो टिंडल इफेक्ट देगा? तो नहीं देगा। ओके, सो विद दिस केस लेट अस जस्ट रिमेंबर दिस कि कोलाइड शो द इफेक्ट। ट्रू सोल्यूशन दिखाते हैं क्या टिंडल इफेक्ट? नहीं बताते। कोलाइड्स बताते हैं क्या टिंडल इफेक्ट? यस। ओके, तो अभी इसका आंसर देखते हैं। डस्ट एंड एयर पार्टिकल्स, क्या ये टिंडल इफेक्ट बताएंगे? क्या ये टिंडल इफेक्ट बताएंगे? हाँ, ये बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कोलाइड्स, है ना? कोलाइड्स की कैटेगरी में तो आते हैं। ये बताएंगे कॉपर सल्फेट एंड वाटर? नहीं, ये नहीं बताएंगे। ये क्यों नहीं बताएंगे? बिकॉज ये कौन से कैटेगरी में आता है? ये ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तीसरा क्या है आपका? तीसरा स्टार्च एंड वाटर, क्या ये बताएंगे आपको टिंडल इफेक्ट? यस, ये बता देंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन के, सॉरी, ये कोलाइड्स की कैटेगरी में आता है। लास्ट वाला एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर बताएंगे क्या आपको टिंडल इफेक्ट? ओके, तो वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि कौन से कैटेगरी में आते हो? ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हो। ओके, तो क्या आंसर लेंगे फिर? अपने को चाहिए टिंडल इफेक्ट दिखाने वाले। टिंडल इफेक्ट कौन दिखा सकते हैं भाई? ए बताएगा, ए और सी बताएगा। तो ए और सी कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है? तो वो थर्ड ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो विल गो विथ थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ए एंड सी, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, करेक्ट? लेकिन अगर आपको शॉर्ट में सपोज एक एग्जाम के लिए, मैं तो वैसे डिटेल लिखे हैं वहां पे, बट इफ यू स्टिल वांट करेक्ट ऑप्शन, तो अच्छे से मैं लिख के देता हूं। करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना? थर्ड, ए एंड सी, करेक्ट? और उसका रीजन अगर आपको चाहिए, पहला रीजन क्या है? वो ए का पहला लिखते हैं हम लोग, है ना? ए का, विच इज एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स क्यों नहीं है भाई? डू दे शो टिंडल इफेक्ट? यस, शो द
टिंडल इफेक्ट। और क्यों टिंडल इफेक्ट? बिकॉज दे फॉर्म अ कोलाइड। वो कोलाइड है ना एयर एंड डस्ट पार्टिकल, तो डेफिनेटली बताते हैं। नेक्स्ट कौन सा कैटेगरी में आता है? तो दैट इज कॉपर सल्फेट एंड वाटर। तो कॉपर सल्फेट एंड वाटर बताएंगे क्या? तो नहीं, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। और क्यों? बिकॉज दे फॉर्म ट्रू सोल्यूशन, दे फॉर्म अ ट्रू सोल्यूशन। ये एग्जाम में कंपलसरी नहीं है लिखना। क्या बोलते हैं रीजन, ये मैं जस्ट आपके लिए दे रहा हूँ। कभी कभार होता है कि स्कूल के टीचर आप बोल देते हैं कि बच्चों को रीजन भी लिखो आप। ओके, स्टार्च एंड वाटर, तो ये बताएंगे क्या? नहीं। शो द टिंडल इफेक्ट बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो यस, दे विल शो टिंडल इफेक्ट। क्यों क्यों बताएंगे? क्योंकि वो कोलाइड है ना, बिकॉज दे फॉर्म अ कोलाइड। और लास्ट वाला डी। ओके, तो डी में क्या है आपका? एसीटोन। एसीटोन एंड वाटर, क्या ये बताएगा टिंडल इफेक्ट? ओके, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म दे फॉर्म अ ट्रू सोल्यूशन, एक ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं इसलिए। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर।